हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किए थे और अब हम लोग उन्हीं के बेसिस पे एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एक एग्जांपल है 3.10 आपकी एनसीईआरटी में। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दैट इज CuSO4 और आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट के लिए। What is the mass of copper deposited at the cathode? कैथोड के ऊपर कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होने वाला है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और 1 फैराडे की जो वैल्यू है दैट इज 96487 कूलम पर मोल। और कॉपर का जो आपके पास मोलर मास है वो हमारे पास है 63 ग्राम। तो ये हमारे पास डाटा है 1 मोल या 63 ग्राम ऑफ कॉपर। चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट की अगर आप लोग बात करोगे तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2। इट मींस हमें कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ताकि वो कॉपर के आयन से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वी कैन से वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जो चार्ज रिक्वायर्ड है, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल और 63 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 मोल या फिर 63 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2FF यानी कि फैराडेज कांस्टेंट। 2 × 96487। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 मोल के लिए है, 2 × 96487। So 192974 कूलम पर मोल वी कैन से लाइक। तो इतना चार्ज रिक्वायर्ड है आपको कि 63 ग्राम ऑफ जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाए कैथोड के ऊपर। अब हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, चार्ज यानी कि क्यू। चार्ज का फॉर्मूला होता है I × T, यानी करंट को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द चार्ज। करंट है 1.5 एम्पियर, टाइम इज 10 मिनट्स। मिनट्स के हमें सेकंड्स कन्वर्ट करने हैं SI यूनिट्स के अकॉर्डिंगली, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट आगे अगर 10 लगाएंगे तो कट जाएगा। तो 900 कूलम टोटल चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमें यहाँ से ये पता चलता है। तो चलिए अब हमारे पास क्या करना है वो आई थिंक आपको क्लियर ही होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वन 92974 कूलम, इसकी वजह से मास कितना डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट दैट इज 63 ग्राम। 1 कूलम चार्ज की वजह से कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, इसे आप डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज इज 900 कूलम, तो 900 कूलम के लिए कितना मास डिपॉजिट होगा, मल्टीप्लाई बाय 900 कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करते हैं।
63 into 900 divide by 192,974. तो 0.293 ग्राम। तो 0. यस सही है, 293 ग्राम्स जो है वो मास कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड में अगर 900 कूलम का चार्ज पास करेगा। दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q is equal to current into time। तो ये एग्जांपल आप लोगों का डन हुआ। इसके अलावा हम लोग एग्जांपल एक और करते हैं, मतलब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। इसको आप एरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.12, इसी से रिलेटेड है फैराडे लॉ से। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हमसे चार्ज की वैल्यू पूछी है फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। कुछ पे एक्शन के पार्ट दिए हुए हैं, जैसे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम। पहला पार्ट है, आसान है बड़ा। एल्यूमिनियम का कोई सॉल्यूशन है, सपोज कर लो एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो उसमें एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज होगा। इसे आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिकम Al। तो हमारे पास क्या होगा, 1 मोल टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड। तो कितना चार्ज चाहिए? 3F, 3 into फैराडेस कांस्टेंट। अगर आपसे कूलम में पूछा गया है तो आप F की वैल्यू पुट कर दो जो आपने पीछे पुट की थी 96487 आई थिंक, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर फैराडे में पूछा हुआ है फिर तो 3F में ही आंसर आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे उन्होंने कूलम में पूछा हुआ है तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। 289461 कूलम पर मोल। तो इतना आपको रिक्वायरमेंट होगा टोटल चार्ज की। सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ओके, तो हमारे पास कॉपर के आयंस है, चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली है आप लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ताकि कॉपर में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है? दैट इज 2F, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग 2 into F कर दोगे। F इज फैराडेस कांस्टेंट, तो आप वैल्यू ऐसे पुट करके भी अपना आंसर कर सकते हो। और अगर इन केस F फैराडे में पूछा हुआ है तो फिर योर आंसर विल बी 2F। तो ये आपका मतलब सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, इसको इरेज कर लेते हैं। वन मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। तो मैग्नीज हमें देखना है कि कितना चार्ज है यहाँ पे और उसे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले मैग्नीज के ऊपर चार्ज देखते हैं। मैग्नीज पे चार्ज सपोज कर लो X है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और टोटल ऑक्सीजन की एटम्स 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। होल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1, so -8 is equal to -1। तो -8 उधर जाकर प्लस हो गया तो x is equal to 7 आ गया। तो इट मींस
यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर प्लस का 7 चार्ज है और वहां पर ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे हमें 5। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा चार्ज रिक्वायर्ड विल बी 5f। अब f की वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज 5f विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपका 3.12 जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसी बेसिस पे। 3.13 में भी 2 पार्ट है, वो भी हम लोग करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर कोई आपके माइंड में डाउट रहा तो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स ऑफ फैराडे। तो फैराडे की टर्म्स में हमें पता करना है ताकि प्रोड्यूस हो सके 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। चलिए, तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड पे कैल्शियम पे कितना चार्ज है। कैल्शियम पे सपोज कर लो x है, क्लोरीन पे -1 होता है, टोटल 0, -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2 2, तो x की वैल्यू आ गई है 2। तो इसका मतलब है कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है और उसे हमें कैल्शियम में रिड्यूस करना है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें जो अमाउंट है वो ग्राम्स में दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल। 1 मोल में कितना होता है कैल्शियम का? 40। 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2f। 2f की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 2f हमारे पास आया है। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे 1 ग्राम। पहले तो 2/40 दैट इज 1/20। और आपके को कितना टोटल डिपॉजिट करने के लिए उन्हें बोला है 20 ग्राम। तो 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो दैट इज 1। वैसे भी क्लियर है, अगर 40 ग्राम के लिए 2f चाहिए तो हाफ के लिए हाफ चाहिए तो 1f हो जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से करवा देते हो, कर देते हो, तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। तो यानी कि वी नीड 1f चार्ज टू डिपॉजिट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में सेकंड पार्ट है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम molten एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3। तो सबसे पहले तो यही पता करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है। हालांकि 3 होता है बट फिर भी x सेलेक्ट करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 2। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, इंटू 3 कर देंगे, होल के ऊपर 0 है। तो 2x इज इक्वल टू 6, या फिर x की वैल्यू आ गई 3। तो इट मींस हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल। एल्यूमिनियम के 1 मोल में 27 ग्राम होते हैं। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3f का चार्ज चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड, इट विल बिकम 1/9। और मुझे टोटल कितना मास डिपॉजिट करने के लिए बोला है 40, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 इट इज इक्वल टू 40/9 और 4.44 एफ। तो फैराडे इतना आ जाएगा मेरा। यस, तो इतना चार्ज हमें चाहिए 40 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।